नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मऊगंज जिले की नई गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बहुत ही प्रपात में किशोरी का शव देखा गया। स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। नई गढ़ी थाना पुलिस प्रपात पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से प्रपात के नीचे उतरकर शव को बाहर निकलवाने का प्रयास में जुटी हुई है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार रैना विश्वकर्मा उर्फ पार्वती पिता नंदलाल विश्वकर्मा उम्र 17 वर्ष निवासी रत्नगवा थाना मऊगंज शुक्रवार को दिन में 11 बजे घर से कॉलेज मऊगंज जाना बताकर निकली थी। दोपहर 2 बजे की गाड़ी से छात्रा जब घर नहीं पहुंची तो पिता द्वारा बार बार संपर्क करने के बाद भी फोन नहीं उठा। पिता ने पता तलाश किया, कहीं पता न मिलने पर शाम 6 बजे मऊगंज थाना पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। इस दौरान मृतका का बैग प्रपात के पास मिला, जिसमें उसके घर का नाम, पता, फोन नंबर लिखा हुआ था। क्षेत्रीय व्यक्ति ने बैग खोलकर देखा तो उसके पिता का मोबाइल नंबर मिला। उन्होंने सूचना दी कि एक बैग मिला है। पिता सुबह प्रपात के पास पहुंचे तो बैग देखकर पहचान गए कि यह उनकी पुत्री रैना का बैग है। इसके बाद प्रपात के आसपास पता तलाश करने लगे। कुछ देर में चट्टानों के बीच शव दिखाई दिया। पिता ने कपड़े से बेटी की पहचान की है, जिसके बाद तत्काल नई गढ़ी पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव निकालने के लिए पुलिस प्रपात के नीचे उतरी। शव निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बैग में मिले सुसाइड नोट में छात्रा ने अपने इस कदम उठाने की वजह कुछ और बताई है। उसमें लिखा है कि वो इतने दिन के लिए दुनिया में आई थी, किसी की कोई गलती नहीं है, जो भी वह कर रही है उसकी वजह वह खुद है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मऊगंज, मध्य प्रदेश से नंदलाल विश्वकर्मा, ग्राम रतनगमा। ये बच्ची आपकी कब वो हुई? सर कल 11 बजे दिन कॉलेज के लिए घर से निकली, घर खाना खाई, पूजा की और इसके बाद हमसे किराया के लिए मैंने पूछा कि पैसा है पार्वती, तो बोली कि नहीं है। तो हम कहन कहाँ पाई हो, तो कही इसके पहले का था। तो हम 50 रुपये हम कहने और ले बिट्टी ले रहो। एक के बाद साहब वहाँ से बच्ची हमार चली तब मानन के कॉलेज गई है। अब हम साहब कॉलेज गए होई। अब हम 2 बजे करीब मऊगंज आए, तो 2 बजे के बाद हम जब फोन लगान के 2 बजे गाड़ी से तो पार्वती नहीं गए। तो 2 बजे के बाद जब हम फोन लगान तो फोन माने गा पर घंटी नहीं उठाई। तो हम सोचन कॉलेज में जात पढ़त लिखत हो। एक के बाद हम साहब 3 बजे लगभग फोन लगान तो घंटी जा रही, उठाई से नहीं। फिर और लड़कियों से लगवान जो कॉलेज में पढ़ती रही, उन्हों के नहीं उठाई से। एक के बाद साहब लगभग 4 बजे फोन बंद हो गया, मतलब पहुंच के बाहर बंद हो गया। साहब पूरे कॉलेज में हेरन चपरासी के यहाँ गए, देखा कहीं कोई लड़की नहीं है, यहाँ सब चली गई। एक के बाद मऊगंज में अगल बगल दिखन, घर में बात करन के पहुंची कि नहीं पहुंची। फिर साहब मऊगंज में गुमशुदगी का रिपोर्ट हम करवा बच्ची के करीब 6 बजे कायम भा। एक के बाद साहब हम घर में जब गए 9 बजे करीब 8 बजे, एक लड़का अज्ञात व्यक्ति था, दूसरे बच्ची से बात कर रहा था। अचानक लगाया, उसने बोला कि रैना तो चली गई, लेकिन हमारी जान को मार गई, हम भी चले जाएंगे, हमारे आदमी लगे हैं कुड़ा में ढूंढने के लिए। ये बात करके उसने फोन बंद कर दिया। दूसरी बात, फिर यहाँ से साहब बहुती से एक जसवाल के घर फोन गया कि रैना नाम की कोई तुम्हारे यहाँ लड़की है। तो जसवाल बोला कि हमारे पड़ोसी के हैं, हमारे भैया की बच्ची हैं। तो फिर हमसे बात कराया तो बताया कि झोला हमारे यहाँ की एक सेक्रेटरी हैं कानौसी यादव, उन पाए हैं। तो हमने आया सर रात में यहाँ बहुती में। फिर आया तो चंदुल यादव के नाम का एक लड़का था, उसने झोला पाया था, झोला दिया, बोला उसमें बिखरा पड़ा था। फिर उसको समेट के हम ले आन, और समेट के साहब ले आए दी समका में सुसाइड नोट लिखा है साहब, 10 के नोट फटी डली है, बस के टिकट है, हमारे पार्वती के सीसी जो वह होती अपना के कापी वो है, किताब है। और हमारे पार्वती हमारे करेगा जिंदगी से चली गई। ये हम कद्दू के मान ली, हम अगर ऐसा जानी तो मान ली तो हम पार्वती को कॉलेज न भेजी कि हमारी पार्वती आज हमको छोड़ दी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।
नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।